आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं और बंदूक की नोक पर तो ये ठीक होने वाले नहीं है। ये मसला कुछ ऐसा हो चुका है कि कैंसर की बीमारी बन गई है। ये भी आदेश जारी किए हुए हैं, धारा 144 लगी हुई है, कर्फ्यू लगा हुआ है, सारे काम इंतजाम, लेकिन असर कुछ भी नहीं हो रहा सर। बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लेते हैं ना कि इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। मैं समझता हूँ इस्तीफा उसको पूरे राजनीतिक करियर से दे देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मणिपुर में जो आग लगी है, आज 4 महीने हो चुके हैं उस आग को। 2 समुदाय आपस में लड़ के मर रहे हैं और कई लाशें बिछ चुकी हैं। बावजूद उसके वहाँ की जो केंद्र की सरकार है या फिर वहाँ के राज्य की सरकार है, इस पे अभी तक कोई जवाबदेही तय नहीं कर पाई है। कई कमेटियाँ बनी पर वो जैसी की तैसी बनी हुई है। उस पर कोई भी जो कारगर साबित हो सके ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया, क्योंकि रिजल्ट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब हाल में एक जो काफ़ी डराने वाली जो घटना हुई है वो ये कि अब वहाँ के जो आतंकी समूह हैं वो भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। कुकी जोमी के 3 लोगों की हत्या अभी हाल में ही हुई है, 2 दिन पहले की बात है, और वहाँ के आतंकवादी समूह ने उनकी हत्या की है। जहाँ 2 समुदाय की लड़ाई पहले से जारी थी, अब वहाँ पे आतंकी समूह का घुसना इस पूरे मामले को और संवेदनशील और ज़्यादा जटिल बनाता है। अब इस पूरे मुद्दे पे लोगों का क्या कहना है, बातचीत के दौरान जानेंगे और पूछेंगे कि आखिर क्यों वहाँ पे लगी हुई आग बुझ नहीं रही है। सर, क्या लगता है आपको कि क्यों वहाँ पे ऐसी हालत है और कब सुलझेगा ये मामला पूरा? देखिए, जब 2 परिवारों में झगड़ा होता है तो मामला पुलिस चौकी में जाता है। चौकी दोनों परिवारों को पूरे सदस्यों को बंद करके दोनों का सुलझावड़ा करा देती है। पर यहाँ पूरे राज्य की बात है, पूरा राज्य 2 खेमे में बटा हुआ है और दोनों खेमों के परिवारों के लोगों ने अपनी जानें दी हैं और जानें ली भी हैं। तो अब ये मसला अब बंदूक की नोक पर तो सुलझने वाला है नहीं है। और जहाँ तक मैं अपना अंदाज़ा समझता हूँ, मणिपुर में अब हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं और बंदूक की नोक पर तो ये ठीक होने वाले नहीं है। ये मसला कुछ ऐसा हो चुका है कि कैंसर की बीमारी बन गई है, कि जैसे कैंसर एक लाइलाज हो चुका है। तो मैं तो अपना एक छोटा सा अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ कि सरकारें क्या कर रही होंगी, सरकारें कितनी मेहनत कर रही होंगी। पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, लाशों पर कोई राजनीति नहीं करता है। सभी लोग चाहते हैं कि राज्य में दोबारा से शांति बहाल हो जाए। तो मैं बस यही परमात्मा से प्रार्थना कर सकता हूँ, जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं तो मुस्लिम अल्लाह की तरफ नमाज अदा करके शांति की कामना करता है। हिंदू माता के मंदिर में जाके शांति की अपील करता है, क्योंकि परमात्मा ही इसमें कुछ ना, जब आदमी के हाथ से बात निकल जाती है तो परमात्मा की तरफ ही रुख करना पड़ता है। सर, जैसा हम देखते हैं कि वहाँ पे जो मणिपुर का जो मुद्दा है, पक्ष विपक्ष हर कोई शांति की बहाल करने की बात कर रहा है, लेकिन जवाबदेही तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। वहाँ के जो होम मिनिस्ट्री है जो मणिपुर की, वो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, देश की जो होम मिनिस्टर है, जिम्मेदारी इनकी है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि ये अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं? इसमें जवाब उन्होंने दाखिल कर दिए, जिम्मेदारी से आप कैसे समझ रहे हैं? अब ऐसा तो नहीं है कि वो नेता जाके सड़क पर लेट जाए जाके, वो ऐसा तो है नहीं है कि नेता अपनी कनपट्टी पे बंदूक लगा ले कि लोगों तुम रुक जाओ वरना मैं आत्महत्या कर लूँगा, या वो कहीं जाके लेट जाए। उनके हाथ में कई नियम है, जो वो चाहे तो वो कंट्रोल कर सकते। कुछ कंट्रोल में है। यहाँ तक कि ये भी आदेश जारी किए हुए थे कि कोई भी बंदूक लेता हुआ आता जाता दिखाई दे उसको गोली मार दी जाए। ये भी आदेश जारी किए हुए हैं, धारा 144 लगी हुई है, कर्फ्यू लगा हुआ है, सारे काम इंतजाम, लेकिन असर कुछ भी नहीं हो रहा सर। सब कुछ है वहाँ पर। पहली बात तो मीडिया जा नहीं पा रही है, अफवाहों का दौर चल रहा है और मैं तो यही उम्मीद करूँगा, लोगों से भी अपील करूँगा कि अफवाहों पर ना ध्यान दें और सरकार अपना काम कर रही है, मैं इतना जानता हूँ। ये क्या सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 4 महीने से वहाँ पर जिस तरह के हालात हैं, बावजूद इसके वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं बीरेन सिंह, वो उनका अभी तक इस्तीफा भी नहीं आया है। वो अगर अपने काम में इतने काबिल थे तो उनको अभी तक कुछ तो एक्शन लेना चाहिए था, जिसके वजह, क्योंकि उन पे आरोप भी लगे हैं कि वो एक समुदाय विशेष को उनके पक्ष में है और एक समुदाय के खिलाफ है। ऐसे आरोप भी लग रहे हैं। ये जो इस्तीफे की राजनीति जो होती है, मैं तो नहीं जानता, शायद महोदय पत्रकार महोदय आप मेरे से ज़्यादा जानते होंगे कि ऐसा कोई बड़ा हादसा हुआ और किसी सीएम ने किसी पीएम ने इस्तीफा दे दिया हो, क्या आप मुझे बता सकते हैं? जी, बहुत बार दिया गया है, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर लाल बहादुर शास्त्री हो, इन सब ने इस्तीफा दिया है रेल दुर्घटना के बाद से। जब नीतीश कुमार रेल मंत्री जब थे तो उनके कार्यकाल में एक रेल दुर्घटना हुई थी, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था नैतिकता के आधार पर, तो वो रेल दुर्घटना थी। लेकिन जो मणिपुर के हालात है, ये हम सभी से छुपे नहीं है कि कैसे हालात है। बावजूद उसके बीरेन सिंह वहाँ सत्ता में बैठे और वहाँ पे
होम मिनिस्ट्री भी उनकी है, होम मिनिस्टर भी एन बीरेन सिंह खुद है, बावजूद इसके। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, जो इस्तीफे की राजनीति में जो ज़्यादा बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लेते हैं ना कि इस्तीफा देना चाहिए, मैं समझता हूँ इस्तीफा उसको पूरे राजनीतिक करियर से दे देना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ से इस्तीफा दे दिया, मुंह उठा के दोबारा चले गए चुनाव लड़ने के लिए, फलाने राज्य चुनाव लड़ लिए, फिर जाके जीत के जाके और कहीं और जाके सीएम का मजा ले रहे हैं, कुल्फी चाट रहे हैं। इस्तीफा देने की अगर क्षमता किसी राजनीतिक पर्सन में होनी चाहिए तो पूरे करियर से इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? मैं उसको दोबारा कभी भी ना तो मतदाता के पास जाना चाहिए और ना ही उस कुर्सी की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इस्तीफे की बात तो ऐसी होनी चाहिए। तो इस्तीफा कोई नहीं देता है, पर अपना काम करना चाहिए। इस्तीफा की बात है तो कुछ चीज जो माँ लेडी संघ भाई को गलत भयो है, पर संग संग राजस्थान में है राजस्थान में इस्तीफा दिब्बा है, वहाँ को इस्तीफा 100% पब्लिक करवा देगी। वहाँ को इस्तीफा खाऊ में दमे कांग्रेस में तो वहाँ को करवा के दिखा पाए 100 गहलोत को। माठिया लेडीज के संग माते ज्यादा भयो है और एक समुदाय को जब मुंजी में आ जाता है तो पूरी मदद सरकार करती है, मोमडन संग खड़ी रहती है। और आज तक सबसे बड़ा रेप अगर भयो है तो राजस्थान में भयो 90 के दशक में। एक स्कूल की लड़की 3 दर्जन लड़की ने संग कांग्रेस को मुसलमान युवा कांग्रेस अध्यक्ष हो, माँ को प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस हो, वहाँ ने 3 दर्जन लड़की ने संग बलात्कार करो। और वह राजीव गांधी विदेश छोड़ के आयो, जब जज ने कही कि पेश करो तो ऐसे इंस्पेक्टर ने मैं कोर्ट में ठक्करे कही कि भाई हमें प्रधानमंत्री को ही सामने नहीं जीना है विदेश में जाओ। तो आपने देखा कि हमने लोगों से बात की और लोगों का कहना है कि अगर इस्तीफा देना ही है तो अपने राजनीतिक करियर से उन्हें दे देना चाहिए, क्योंकि अगर उन अपने काम को वो सही से नहीं निभा पा रहे हैं तो उन्हें सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। और ये हम देखते आए हैं कि किस तरह से पिछले 4 महीने से जो मणिपुर के हालात है उसके बावजूद अपने कुर्सी से टिके हुए हैं एन बीरेन सिंह। और होम मिनिस्ट्री भी कई जो होम मिनिस्टर अमित शाह है वो उन्होंने भी कई समितियां बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया, बावजूद इसके आज भी वहाँ लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जितनी भी जो राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट हो, पुलिस फोर्स हो, जो हमारे जो सुरक्षा बल है, कोई भी काम नहीं आते हुए नज़र आ रहा है। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि मणिपुर किस तरफ जाता है और वहाँ पे जो सुरक्षा की बहाली है, शांति की बहाली, वो किस रूप से होती है। मैं तो तुषार कैमरा पर्सन सुमित के साथ सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।